आइए दोस्तों, आप लोगों का संदेश सर की यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आप देखिए, आज मैं शुरू करने वाला हूं। आज लेकर आया हूं आप लोगों का ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे समझते ही ग्रामर का सभी टॉपिक, जितने भी कंसेप्ट वाले टॉपिकों होते हैं, सबको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कि सबसे बेसिक चीज़ यही होती है, सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो मैंने सेंटेंस आपको कवर कर दिया हूँ अगले वीडियो में। और ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये वीडियो आप उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक कमज़ोर होता है। ग्रामर समझने में बहुत से परेशानियां आती हैं, कंसेप्ट समझने में, और आगे चल के छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। और ख़ास करके ये सभी मतलब डिफेंस के एग्ज़ामों में आने वाले क्वेश्चन भी, एक आध क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो अब देखिए मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के सामने तो लिखा ही हो गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का यही बनता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पहले इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच देखिए क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एक रिलेटिव टर्म होता है। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच जो एक रिलेटिव टर्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है। पार्ट ऑफ स्पीच एक रिलेटिव टर्म होता है, वो डिपेंड करता है उस वर्ड पर जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब बात आ गई वो जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखिए अब देखिए क्या होता है, उसमें जो वर्ड होता है उसका कोई सर्टेन पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता है। या ये नहीं कि जो सेंटेंस में यूज हो गया है, कंजक्शन है तो कंजक्शन रहेगा, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है, उस वर्ड का नाम रख देंगे एडवर्ब तो एडवर्ब भी रहेगा। नहीं, इनको हम फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्म या फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। इनको हम कैसे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच उससे कहेंगे, उससे पहचानेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। तो आप लोग के व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल है। अब देखिए एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल में देख रहे होंगे कि ये येट और येट 2 बार लिखा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि ये येट और येट जो 2 बार लिखा गया है, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। अब देखिए यहाँ ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आया है, मेन वर्ब पे आखिर में ये इसको मतलब डिस्क्राइब करेगा। तो ये जो येट है ये हो गया एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये जो आपका येट हो गया, ये जो एट है ये एडवर्ब हो गया, जो कि टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब है। ठीक है, अब देखिए ये कॉमा है, ये एट है, फिर इसके बाद ये एक क्लॉज है, फिर इसके बाद ये एक क्लॉज है। यानी कि जो ये एट है ये कंजक्शन का काम कर रहा है। ये जो एट है ये जो येट है एक कंजक्शन। अब देखिए एक ही वर्ड है, येट है, बट यहाँ पे ये एडवर्ब है, काम कर रहा है, यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो हम इसीलिए किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को हम वर्ड के हिसाब से उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज मतलब उसको पहचानते हैं, ना कि वर्ड से पहचानेंगे। ठीक है, अब इसको ये नहीं बोलेंगे येट हमेशा कंजक्शन का काम करता है। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब का भी काम करने लगा। तो हम किसी को फिक्स नहीं करते कि ये वर्ड यही होता है। अरे आजकल तो देख रहे हैं मार्केट में बहुत से टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि उसको फिक्स कर देते हैं कि ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये वर्ड है। अरे आप तो देखिए, मान लीजिए ये जो येट है, अगर इसको कंजक्शन मान लेते हैं तो यहाँ पे भी तो एट है, क्या इसे कंजक्शन ही मानेंगे? नहीं, यहाँ पे इसको एडवर्ब मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब के स्थान पे आया है येट, इसलिए एडवर्ब मानेंगे। हम किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते कि ये पार्ट ऑफ स्पीच वही है वही है। नो, हम उसे फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में पहचानेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। ये देखिए एक ग्राफ है आप लोगों के सामने। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म और फंक्शन। इसका मतलब ये है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ड हमें नोन है कि वह वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम उसके फॉर्म और फंक्शन का तो पता लगा लेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक,
यदि उस सेंटेंस में वर्ड के फॉर्म और फंक्शन हमें पता है तो हम ये भी पता कर लेंगे कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो ठीक है, तो इसका यही मतलब है। और देखिए एक बात और रह गई आप लोगों की कि यानी हम पार्ट ऑफ स्पीच के जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो हमेशा फंक्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है, हमेशा वो फंक्शन के अकॉर्डिंग हो किया जाता है। क्योंकि हम जो पार्ट ऑफ स्पीच पहचानते हैं सेंटेंस में वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही पहचानते हैं। तो देखिए अब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। और दो टाइप और पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसका नाम है डिटर्मिनर और पार्टिकल। ठीक है, तो मैं आगे उससे भी हैंडल करूँगा। अब आइए बारी बारी से सबको देखते हैं कि वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या क्या चीज़ होते हैं। और इसके बाद देखिए कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के। तो देखिए पहले एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट के समझ लेते हैं कि उस एट्रीब्यूट क्या होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो देखिए जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस में फंक्शन के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच यही है। देखिए नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक, इतना तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, लेकिन बहुत लोग से इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, इतने ही में सब काम चला देते हैं। बट हम आपको बता रहे हैं कि ये दो टाइप भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है, जो डिटर्मिनर होता है, पार्टिकल्स होता है। ठीक, हम सबको कवर करेंगे बारी बारी से, बट पहले आज बताते हैं कि ये है क्या मोटी मोटा चीज़। अब देखिए जैसे ये जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है ना, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो आप लोगों के सामने लिखा गया ये एट्रीब्यूट। ठीक, जो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा गया है ना, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के ये एट्रीब्यूट होते हैं। ये जो एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, नंबर हो गया, केस हो गया, केसेस हो गया, जेंडर हो गया, पर्सन्स हो गया, स्टेट्स हो गया, डिग्रीज हो गया। ठीक, अब जैसे देखिए ये जो चार केसेस होते हैं ना, नंबर्स, जेंडर, केसेस, पर्सन। ठीक, ये जो चार केसेस होते हैं, ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन के एट्रीब्यूट होते हैं। आइए पांचवा नंबर एट्रीब्यूट जो स्टेट शो करता है, जो स्टेट शो करता है वो एट्रीब्यूट होता है वर्ब के एट्रीब्यूट होता है, वर्ब के एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक, ये छठवें नंबर के जो एट्रीब्यूट होता है डिग्री, ये क्या शो करता है, ये आपका ये एडजेक्टिव या एडवर्ब शो करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब शो करता है। ओके, अब देखिए जैसे फिर समझा देता हूँ, जो ये सब लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, पार्टिकल, इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कुछ वर्ड के एट्रीब्यूट नंबर जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर मतलब जैसे देखिए ये बॉय हो गया सिंगुलर, बॉयज नहीं, देखिए ये बॉयज हो गया प्लूरल हो गया। अब चाइल्ड हो गया सिंगुलर, ये चिल्ड्रेन हो गया प्लूरल। ओके, अब देखिए केसेस होते हैं, दूसरा नंबर केसेस होते हैं। केसेस में क्या हो गया, सब जैसे कमल है तो सब्जेक्टिव केस हो गया, कमल से लगा दिए पोस्ट ऑफिस के साथ, पॉजेसिव केस हो गया। ठीक, अब आगे देखिए जेंडर है, जेंडर में जैसे देखिए एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये देखिए जेंडर एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया। तो आप लोग समझ ही रहे हो, एक मेल और फीमेल के लिए जेंडर। ठीक, अब आप फिर उससे ही चौथा नंबर जो होता है पर्सन्स होता है। पर्सन नहीं देखते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ये जो है देखिए ये जो है और ये है, ये जो होता है ये जो वर्ब का होता है ना, ये वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। ठीक, गो ये बेस फॉर्म हो गया इसका। तो ये जो होता है ये पर्सन होता है, इसको बोलते हैं पर्सन्स, पर्सन्स में आता है। अब देखिए नंबर, केसेस, जेंडर, पर्सन, ये जो चारों एट्रीब्यूट होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, अब देखिए जो पांचवा नंबर के जो एट्रीब्यूट होता है ये होता है स्टेट, और वो किसका एट्रीब्यूट होता है, वो वर्ब का एट्रीब्यूट शो करता है। किसका शो करता है, वर्ब का एट्रीब्यूट शो करता है। वर्ब के एट्रीब्यूट में क्या हो गया, गो हो गया, गोइंग हो गया, गोन हो गया, वेंट हो गया। ओके,
अब देखिए अगला नंबर क्या आता है, डिग्री आ गया। अब डिग्री आ गई, बात किसका एट्रीब्यूट हो गया, एक एट्रीब्यूट किसका हो गया, बता दिया आपको, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के एट्रीब्यूट है। अब देखिए डिग्री जैसे क्या हो गया, एडजेक्टिव में भी डिग्री होता है, एडवर्ब में भी डिग्री होता है, तो इसलिए जैसे स्वीट मान लीजिए एडजेक्टिव है तो इसका एक डिग्री हो गया कंपेरेटिव स्वीटर हो गया, इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वे स्वीटेस्ट हो जाएगा। तो ठीक ये सब एट्रीब्यूट होते हैं जो हमेशा यूज किए जाते हैं इन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। ओके, समझ आई मेरी बात। तो देखिए जैसे ये जो वर्ब है, अच्छा आगे चलिए देखते हैं फिर से। अब देखिए जो ये है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जो चारों होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये इन्फ्लेक्शन शो करते हैं। ये क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शन शो करते हैं, शो इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब ये जो होते हैं इतना सारे, ये दिस शो नो इन्फ्लेक्शन, यानी कि ये जो है इन्फ्लेक्शन नहीं शो करते हैं। दिस शो नो इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए अब बात आ गई इन्फ्लेक्शन चीज़ क्या है। अब देखिए इन्फ्लेक्शन होता क्या है ना, जैसे हम किसी वर्ड के फॉर्म में जो चेंजेस करते हैं एट्रीब्यूट के आधार पर, इन एट्रीब्यूट के आधार पर, जैसे बॉय है, बॉय को नंबर के अकॉर्डिंग चेंज किए उसको बॉयज हो गया, चाइल्ड को चेंज किया तो चिल्ड्रेन हो गया, इस नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, केसेस के अकॉर्डिंग वर्ड को चेंज कर रहे हैं, कमल से कमल्स हो जा रहा है, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, एक्टर से एक्टर्स हो जा रहा है। उसी प्रकार किसी भी वर्ड के फॉर्म में जो चेंजेस करते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट के आधार पर, उसी प्रोसेस को हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखिए किन में इन्फ्लेक्शन, जैसे नाउन होता है, ये जो नाउन होता है ये भी चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, नाउन प्रोनाउन जो होता है ये चेंज होता है, लिख देता हूँ आपको, ये जो चेंज होता है ये नंबर, जेंडर, केसेस और एक क्या हो गया, पर्सन। ठीक, ये जो नाउन प्रोनाउन होता है ये इन एट्रीब्यूट के, ये जो होता है इन एट्रीब्यूट के आधार पर चेंज होता है। ठीक, आप लोग ये तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो वर्ब है, अब ये जो वर्ब है ये चेंज होता है स्टेट के आधार पर, ये चेंज होगा, स्टेट के आधार पर चेंज होगा। अब ये जो एडजेक्टिव है ये डिग्री में चेंज होगा। ठीक, यानी कि ये जितना है इन सब में परिवर्तन होता है, ये एडवर्ब भी डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस, यानी कि हर वर्ड के फॉर्म को हम चेंज करते हैं, केवल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन्हीं वर्ड के फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक, और तो इसीलिए इन चारों को कहते हैं कि ये इन्फ्लेक्शन शो करता है, बट कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, पार्टिकल ये इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। इस ठीक, यानी कि इनके वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं फॉर्म फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप समझ में आई हो गया कि ये जो चारों होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये शो इन्फ्लेक्शन होते हैं, यानी इन्फ्लेक्शन शो करते हैं। ये जो चारों होते हैं ये इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। अब आगे देखिए कि नाउन होता क्या है, नाउन में क्या क्या होता है, नाउन क्या होता है। ठीक, आप आगे देखिए। तो अब देखिए कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझते हैं यहाँ से। अब देखिए मैं कुछ बताता हूँ। जो सब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों ही नाउन होते हैं। ठीक,
जो सब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी नाउन होता है। हालांकि कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकता है, ये मत सोचिए कि नहीं केवल नाउन ही होता है, जो यानी नाउन में आता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट तो नाउन होता ही है, सब्जेक्ट तो नाउन होता ही है। ठीक, अब देखिए नाउन में क्या होता है, नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है, केसेस होता है, पर्सन्स होता है। ये लोग तो आप जानते हैं कि नंबर क्या होता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल हो गया, जेंडर मेल फीमेल हो गया, केसेस में हो गया कमल कमल्स हो जाएगा, पर्सन्स में हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये हो जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव डिस्क्राइब, नाउन को क्या करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। अब और नाउन में क्या करता है, जो डिटर्मिनर होता है वो भी उसको डिटर्मिन करता है। ठीक, अब इसको समझ गए होंगे कि नाउन को एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, डिटर्मिनर भी डिटरमिन करता है उनको, और प्रोनाउन स्टैंड फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझिएगा। जो प्रोनाउन होता है वे नाउन की जगह को ले लेता है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह ले लेता है उसे हटा करके, यानी कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। ठीक, अब आगे देखिए प्रोनाउन क्या होता है। पहला बात तो वो नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए वह सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नाउन होते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट भी होगा क्योंकि यह भी नाउन होता है। यानी जो नाउन जहाँ जहाँ होता है वहाँ प्रोनाउन भी काम करेगा, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन आता है। ठीक, और आगे देखिए नॉट अ नेम, इसका मतलब प्रोनाउन एक नाम नहीं होता है। इन दोनों में अंतर यही है कि नाउन एक नाम होता है, प्रोनाउन एक नाम नहीं होता है। प्रोनाउन उस नाउन की जगह आता है, इसलिए उसको प्रोनाउन बोलते हैं, नॉट ए नाम। अब देखिए जनरली नो एडजेक्टिव डिटर्मिनर डिस्क्राइब, यानी जनरली तौर पे ये जो प्रोनाउन होते हैं ना उन्हें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर डिस्क्राइब नहीं करते। हालांकि हम हमेशा के लिए तो नहीं मना करता हूँ, लेकिन जनरली जो होता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, जैसे 2 एग्जाम्पल लिखा गया है आपके पास। पहला एग्जाम्पल क्या है, राम इज माई फ्रेंड ही इज गुड बॉय। राम इज माई फ्रेंड ही इज गुड बॉय। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो बॉय है ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगला एग्जांपल में देखिए, ही टोल्ड मी स्पेशल समथिंग। अब जो ये समथिंग क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखिए ये स्पेशल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसे हम प्रोनाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टोल्ड वर्ब का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इसका, इसलिए हम ये समथिंग ओके कोई वर्ड तो होता नहीं है, इसका ये नाउन के स्थान पर आया है, इसलिए हम इसे प्रोनाउन बोलेंगे। अब देखिए ये बॉय है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसका एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड हो गया। अब देखिए ये जो गुड है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो स्पेशल एडजेक्टिव है इसे डिस्क्राइब करता है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो एडजेक्टिव यदि नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो नाउन से पहले आएगा। देखिए यहाँ पे नाउन से पहले आए, बट यदि वही प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो प्रोनाउन के जस्ट बाद आएगा। जैसे ये एडजेक्टिव लिखा है ना स्पेशल समथिंग, तो ये समथिंग प्रोनाउन आएगा, तो ये जो एडजेक्टिव लिखा गया है यहाँ से उठ के ये इसकी जगह यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या समझे आप लोग कि जो एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो नाउन से पहले आएगा, यदि प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तो प्रोनाउन के बाद आएगा, सेंटेंस में यूज होगा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग ये समझ गए। अब आगे देखिए क्या क्या होते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। पहला बात तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव होता है और नाउन दोनों भी हो सकता है, इसलिए इसमें भी आया है कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। अब देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं वे डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, वे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, हैव डिग्री, यानी एडजेक्टिव में ऑलरेडी डिग्री होती है। अब देखिए एडवर्ब डिस्क्राइब, अब ये देखिए क्या हो गया, एडवर्ब डिस्क्राइब, यानी जो एडजेक्टिव होता है उसे एडवर्ब भी डिस्क्राइब करता है। क्या समझे, जो एडजेक्टिव होता है वो एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, समझे। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वह एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है। जैसे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वैसे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। आगे देखिए,
आगे क्या है, नो डिटर्मिनर कैन डिस्क्राइब, क्या समझे, नो डिटर्मिनर कैन डिस्क्राइब, यानी कोई भी डिटर्मिनर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं वो जनरली तौर पे व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं या विच का रिप्लाई होते हैं। ठीक, जो एडजेक्टिव होते हैं मिनिमम जगह हम जो एडजेक्टिव पाएंगे वो किनका रिप्लाई होंगे, कैसे पहचानेंगे, जो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होंगे, विच का रिप्लाई होंगे, हम उसी को रिप्लाई को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। आगे देखिए क्या होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब वर्ब, पहला बात, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या हुआ, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों को डिस्क्राइब करता है और उनके पास क्या होती है, डिग्री होते हैं। फिर क्या होता है, कांट बी बिकम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो एडवर्ब होता है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते हैं। ओके, जैसे एडजेक्टिव होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं बट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन एडवर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों में से कोई नहीं बन सकता है। ठीक है, ना सब्जेक्ट बनेगा, ना ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो अब देखिए वर्ब क्या होता है, देखिए जैसे वर्ब क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी। वर्ब क्या चीज़ है, यह एक एक्टिविटी होता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ ना, ये क्या हो गया मेरा, ये एक्टिविटी हो गया, इसे वो क्या बोलेंगे, वर्ब। वर्ब में क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी होता है। देखिए डूइंग आर हैपनिंग, कुछ वर्ब होती हैं डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं। जो डूइंग और हैपनिंग वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब देखिए इवेन स्टेट, उसमें स्टेट भी होता है, जहाँ जब पहले बता दिए आपको। अब देखिए हैव डिफरेंट फॉर्म्स, और उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। कैन हेल्प अदर वर्ब्स, और ये दूसरे वर्ब की सहायता करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब की सहायता करते हैं। अब देखिए ये दो एग्जांपल की मदद से हम क्या समझेंगे, जैसे ये समझेंगे। अब देखिए इसमें है लुक्स, क्या है आपका, इसमें लुक्स क्या है, ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, छोड़िए इसको, इंट्रांजिटिव वर्ब पहले मत जाइए, आप इसे समझिए कि ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव में एल लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो देखिए जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, ये तो सही है, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आता है, ना कि उसका कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब तो होता नहीं है, इसलिए एडवर्ब नहीं आएगा वहाँ पे। ओके, अब आगे चलिए देखते हैं क्या बचा है वर्ब के बाद। अभी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, छठवां नंबर प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है रिलेट नाउन आर प्रोनाउन। ये क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी वर्ड को ये नाउन और प्रोनाउन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए कहते हैं प्रीपोजिशन। और इसमें क्या होता है, डोंट शो इन्फ्लेक्शन, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं, इसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, इसमें वर्ड फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। अब देखिए, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ इसमें लिखा हूँ। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या आपके पास, पहला पॉइंट है कि प्रीपोजिशन और उस प्लस उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि आप देखिए जैसे अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा है, यदि वह सेंटेंस में लिखे गए वर्ब का फंक्शन ना हो तो उस सेंटेंस में वह जो वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा गया है, उस सेंटेंस में वर्ब का वह न तो ऑब्जेक्ट है, न तो एडवर्ब है उसका, न तो वह किसी मतलब कोई दूसरा चीज़ है, न तो एडजेक्टिव हो, न प्रोनाउन हो, यानी प्रोनाउन या नाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट ना हो, उसका एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला उसको एडवर्ब भी ना हो, तो वह उस जो वर्ड होगा उसे हम क्या मानेंगे, प्रीपोजिशन मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक फ्रेज का निर्माण करते हैं मेरे डियर।
तो देखिए मैं डियर, ये जो फ्रेज का निर्माण करेंगे ना, ये फ्रेज क्या होता है, ये फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो एडवर्ब फ्रेज होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या तो एडवर्ब फ्रेज बनेगा। अब देखिए जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा वो तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा या फिर विच का रिप्लाई होगा, दोनों में से एक का रिप्लाई हो सकता है, यानी कि इन दोनों का जो रिप्लाई मिलता है वही हमें एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब किसका रिप्लाई होगा, जो एडवर्ब होगा या तो व्हेन का रिप्लाई होगा या तो वाई का रिप्लाई होगा या तो वेयर का रिप्लाई होगा या तो हाउ का रिप्लाई होगा। इन चारों को जो रिप्लाई मिलता है हमें वह एडवर्ब कहलाता है। व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम, वाई का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन, वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे पढ़ेंगे तो हम इसको बताएंगे, फिलहाल में इतना समझने के लिए आप लोग को काफ़ी है। अगला देखिए कंजक्शन, ये तो समझ गए होंगे। अब अगला ये कंजक्शन पे आइए। अब देखिए कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन जो होता है ये कनेक्टर्स क्लाज, यानी कि ये क्लाजों को जोड़ने वाला एक कनेक्टर्स होता है जिसे हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक, अब इसमें क्या होता है, नो इन्फ्लेक्शन, जैसे वहाँ पे इनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। अब आ जाइए अपने अगले नंबर, जो इंतज़ार है आपका इंटरजेक्शन। अब इसके बारे में हम आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन होता है इनका जो डिफरेंस होता है, अंतर, जो इम्पॉर्टेंट अंतर यही होता है। जो प्रीपोजिशन होता है वे दो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, और जो कंजक्शन जो होता है वो हमारे दो क्लाजों को जोड़ता है, उसे हम कहेंगे कंजक्शन। जो दो वर्ड को जोड़ता है, जो फ्रेज को जोड़ता है, उससे बोलेंगे प्रीपोजिशन। ओके, हम आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आइए अपने अगले नंबर जिसका इंतजार था आपका, इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन मैक्सिमम लोग इसको नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? एक इसका बड़ा रीज़न है, क्योंकि यह सेंटेंस का कोई पार्ट होता ही नहीं है। यह इमोशन होता है, ये अपने अंदर की फीलिंग को जगाने वाला एक इमोशन होता है। जैसे देखिए कुछ इसका जो होता है इंटरजेक्शन का, इसका कुछ सर्टेन पार्ट होता है। जैसे देखिए सर्टेन पार्ट क्या है, पहला ओह, ये हो गया एलास, हरी, थैंक्स, गुड बाय, सरप्राइज, हेलो, प्ले, कंग्रेचुलेसन, ये कुछ इसका सर्टेन पार्ट होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले नंबर जो आता है उसका दो बचता है, आपका क्या बचता है, डिटर्मिनर बचता है, पार्टिकल बचता है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में इसको समझेंगे। अब क्योंकि आप लोग का ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ इस प्रेजेंटेशन को। अब अगले वीडियो में जो आएगा उसको डिटर्मिनर, पार्टिकल और इसके जो बच्चे सेच रहे हैं पार्टी स्पीच को हम कैसे पहचानते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, इसको बता ही दिया मैं। अब अगले आइए देखिए जो क्या होता है कल बताएंगे आपको। तो मैं इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों, तो आप ये गद्दारी मत करना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके बाय, टेक केयर, चलते हूँ।